गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की हमारी अगली कविता है पानी दे। ये कविता डॉक्टर राष्ट्रबंधु ने लिखी है। इससे पहले हमने पढ़ा था अभिवादन। उसमें हमने पढ़ा था हम बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं, उनको अभिवादन कैसे करते हैं। अब इस कविता पानी दे, इस कविता में आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे बादल का चित्र है, यहाँ भी बादल का चित्र है, यहाँ पे खेत का चित्र है। इस खेत में धान हवा में झूल रहे हैं। आगे बच्चों के फोटो दिए हैं, चित्र दिए हैं। यहाँ पे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। ये बच्चे भी खुश दिख रहे हैं काफ़ी। तो अभी इन चित्रों को देख के आपको अंदाज आ ही गया होगा कि ये कविता किस बारे में है। अगस्त का महीना शुरू है और ये महीना बारिश के मौसम का है, बरोबर। तो बारिश आप सब एंजॉय करते हो ना? तो कैसे एंजॉय करते हो? भीगते हो बारिश में, खेलते हो, उछलते कूदते हो, बीमार भी होते हो बहुत बार। तो डॉक्टर राष्ट्रबंधु ने इसमें बताया है कि हर साल हम बारिश कैसे एंजॉय करते हो, क्या क्या हमने बारिश के बारे में सोचा होता है, क्या क्या करते हैं हम। तो एक बार पहले हम कविता पढ़ लेते हैं, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो कविता पानी दे। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। मोती बरसे खेत में, बच्चे हर से रेस में। उछले कूदे पानी में, मेघों की अगवानी में। सबको दादी नानी दे, हर दिन एक कहानी दे। बिजली कड़के जोर से, धरती गूंजे शोर से। बचे वर्षा घनघोर से, पिकनिक जाए भोर से। उलझन में आसानी दे, अपनी जैसी बानी दे। छोटी सी और बहुत ही सुंदर कविता है। ओके, तो अब देखते हैं कविता का अर्थ क्या है। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। अब आपने हमेशा देखा होगा जब भी बारिश आती है तो अंधेरा हो जाता है। जो बादल है, हमेशा नीले दिखने वाले बादल काले पड़ जाते हैं, अंधेरा हो जाता है और बिजली कड़क कड़क के आवाज़ आती है और बारिश की शुरुआत होती है, बारिश होने लगती है। तो यहाँ पे कवि ने कहा है काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। मोती बरसे खेत में, बच्चे हर से रेस में। मोती बरसे खेत में, यहाँ पे मोती मतलब है कि जो बारिश होती है, बारिश की छोटी छोटी बूंदें जब झाड़ के पन्नों पे, छोटे छोटे पौधों पे गिरती है तो वो मोती की तरह दिखती है। आपने हमेशा देखा रहेगा जो बारिश की बूंदें जब पौधों पे गिरती है और सुबह सुबह आप कभी जाके देखो, जो भी छोटी छोटी घास रहती है या पन्ने रहते हैं उस पे जब बारिश की बूंदें गिरी हुई रहती है वो हमेशा एक मोती की तरह दिखती है। तो यहाँ पे कभी बोलते हैं मोती बरसे खेत में, क्योंकि खेत के धान पे जो बारिश का पानी गिरता है वो मोती की तरह दिखता है। और बच्चे बारिश में बहुत उछल कूद कर रहे, घूम रहे हैं। तो बच्चे हर से रेस में, उछले कूदे पानी में, मेघों की अगवानी में। बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे या हम सब, जब भी बारिश आती है बहुत पानी में उछलते कूदते हैं, भागते दौड़ते हैं। कहीं पे पानी भर जाता है थोड़ा थोड़ा, उसमें जाके हम तैरने के लिए भी शुरुआत करते हैं। भले ही पानी साफ हो या गंदा पानी हो, हम उसमें कूदते हैं, जैसे चाहे वैसे कूदने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे कवि ने कहा है उछले कूदे पानी में, मेघों की अगवानी में। सबको दादी नानी दे, हर दिन एक कहानी दे। अब यहाँ इसका मतलब है कि जब भी हमारे घर में बारिश, सॉरी, जब भी बारिश आती है तो हमारे घर की लाइट वगैरह जाती है, बहुत बार लाइट जाती है। तो हम क्या करते हैं, लाइट जाती है तो क्या सब लोग अलग अलग अपने अपने रूम में जाके डर के बैठ जाते हैं? क्या नहीं। जब भी लाइट जाती है सब लोग घर के मेंबर्स, घर के सारे सदस्य साथ में आके बैठते हैं और बातें करने शुरुआत करते हैं। फिर उसमें हम लोग बातें करते हैं अपनी अपने बारे में। जो हमारे घर के बड़े रहते हैं वो सब हमें एक एक कहानी सुनाने सुनाने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे कभी बोलते हैं
कि जो भी दादी नानी रहती है वो कहानियाँ सुनाती है, इसलिए कहते हैं कि रोज़ बारिश आए, रोज़ बिजली जाए और रोज़ हमें नई नई कहानी सुनने के लिए मिले। तो इसलिए कहा गया है सबको दादी नानी दे, हर दिन एक कहानी दे। बिजली कड़के जोर से, धरती गूंजे शोर से। जब भी बारिश आती है तो बादल है जो जो से बजने लगते हैं, कड़कड़ कड़कड़ आवाज़ आती है, बच्चे डर भी जाते हैं, धरती गूंजे शोर से। बहुत बार आपने सुना होगा, जो भी समाचार वगैरह आते हैं उसमें आपने सुना होगा कि बहुत बार पहाड़ टूट के गिर गया, ज़मीन खिसक गई वगैरह, ऐसे ऐसे बहुत बार घटनाएं होती रहती है। तो बादल भी जोर जोर से गरजते हैं और धरती भी गूंजने लगती है। बचे वर्षा घनघोर से, पिकनिक जाए भोर से। अब जब भी बारिश का सीज़न आता है तो हम पिकनिक जाने के लिए बहुत सोचते हैं। बारिश होने लगती है तो घूमने जाते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी भरता है, या तालाब है, नदी है कोई, ऐसी जगह पे हम जाके पानी का बहुत आनंद लेते हैं। उलझन में आसानी दे, अपनी जैसी पानी दे। उलझन में आसानी दे इसका मतलब है कि जो किसान वगैरह रहते हैं उनको इन चीज़ों की बहुत तकलीफ कहे, परेशानी कहे होती है। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं होती तो भी उनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनका जो धान वगैरह है, जो भी खेती है वो सब बारिश पे डिपेंड रहती है। और फिर बारिश ज़्यादा भी हो जाए तो भी उनकी सारी खेती है, जो भी खेती की हुई होती है वो पानी में बह के जाती है। इसलिए वो हमेशा सोचते हैं कि बारिश एक लिमिटेड हो ताकि उनकी खेती अच्छे से हो जाए। इसलिए बारिश की बहुत सी प्रॉब्लम है वो किसानों को फेस करनी पड़ती है। इसलिए कवि ने कहा है यहाँ पे, उलझन में आसानी दे, अपनी जैसी बानी दे। ओके, अभी इस कविता आपको समझ में आई होगी। बहुत ही आसान और छोटी सी सुंदर सी कविता है। अभी इसका स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय में क्या दिया है। प्रश्न पहला, छुपे शब्दों में खोजो और बताओ। जैसे ताजो मोहल्लो, अभी ये एक शब्द दिया है, उस शब्द में से हमें छोटे छोटे शब्द ढूंढ के लिखने हैं। एक एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिया है, इसमें कुछ शब्द छुपे हैं। ताज महल, जल हॉल, ताल मॉल, ऐसे शब्द उन्होंने बताए हैं। आगे हमें शब्द दिया है बाल भारती। अभी इसका हमें उत्तर लिखना है। तो क्या इसका बनेगा? फर्स्ट बनेगा, पहला बनेगा बाल, फिर बनेगा भारती, फिर तीरों, ऐसे शब्द बनेंगे, वो आपको लिखने हैं। आपको ये खुद से करना है। इसके बाद प्रश्न दूसरा, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। ओके, आ ई उ रू ऊ ई ओ। तो अभी इसको क्रम से लिखना है। सबसे पहले आता है ओ, फिर आएगा आ, ई उ रू। बरोबर? आपको उत्तर समझ में आ गया है, वो लिखना है। प्रश्न तीसरा, निम्न पंक्तियाँ पूर्ण करो। अभी निम्न पंक्तियाँ पूर्ण करो, इसमें उत्तर क्या है वो हम देखते हैं। मोती बरसे डैश में, तो उत्तर आएगा खेत में। मोती बरसे खेत में, बच्चे हर से डैश में, तो उत्तर है रेस में। उछले कूदे डैश में, उत्तर पानी। मेघों की डैश में, अगवानी। ओके, तो पूरा बन जाएगा, मोती बरसे खेत में, बच्चे हर से रेस में, उछले कूदे पानी में, मेघों की अगवानी में। प्रश्न चौथा, बताओ और लिखो पानी का उपयोग। पानी का उपयोग तो ऐसे देखने जाएगा तो बहुत सारे उपयोग है। पानी के बिना तो हमारा कोई काम ही नहीं होता है। बरोबर? तो पानी का उपयोग क्या होता है? सबसे पहले हम पानी पीने के लिए वापरते हैं, फिर कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, पौधों को डालने के लिए, जो भी हमारे घर पे छोटे बड़े पौधे हम लगाते हैं उसमें उनको पानी देने के लिए, ऐसे बहुत से उपयोग है। तो आपको ये स्वाध्याय घर पे पूर्ण करना है। इसके कठिन शब्द मैं आपको भेज रही हूँ, वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है और स्वाध्याय घर पे पूर्ण कर लेना है। थैंक यू।